शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम शिव महिमा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु। शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि भगवान शिव शंकर द्वारा अपनी क्रोधाग्नि समुद्र में डाले जाने पर दैत्य जलंधर की उत्पत्ति हुई। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में जलंधर शीघ्र ही दैत्यराज बन बैठा। वो इतना बड़ा धर्म अनुयायी था कि स्वयं शिवजी ने उसे मारने से इनकार कर दिया। जलंधर ने युद्ध में विष्णु जी को परास्त कर उन्हें लक्ष्मी जी समेत अपना अतिथि बना लिया। नारद मुनि ने जलंधर का धर्म भ्रष्ट करने के उद्देश्य से उसके मन में देवी पार्वती के प्रति आसक्ति पैदा की। बुद्धि भ्रष्ट जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर शिवजी के पास भेजा। प्रस्तुत है आगे की कथा, जिसके रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद। महाभाग सूत जी, प्रतीत होता है अवश्य ही कोई रोचक घटना घटने जा रही है। हां विप्रवर शौनक जी, एक तो महादेवी पार्वती के प्रति किसी दैत्य की आसक्ति और फिर राहु का दूत बनकर आना। वो राहु जो अमृत से वंचित होने के कारण पहले ही देवताओं से रुष्ट था। फिर क्या हुआ सूत जी? जलंधर की आज्ञा से लैस देवताओं के पूर्व कृत्यों का प्रतिशोध लेने की भावना से परिपूर्ण राहु कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। अरे, ये कौन उद्दंड है? कैसे प्रभु के सभा भवन में घुसा चला जा रहा है? रुको! कौन हो तुम? ऐसे बिना आज्ञा भवन में कैसे प्रवेश कर रहे हो? अरे वृषभ, तू मुझे नहीं पहचानता? मैं महादैत्यराज जलंधर का दूत राहु हूं। मुझे कहीं आने जाने के लिए किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरा मार्ग छोड़। नहीं, नहीं, तुम ऐसे भीतर नहीं जा सकते। रोक सके तो रोक ले मेरा मार्ग। शिव गणों, इस दूत को बंदी बना लो। मुझे राहु को बंदी बनाएंगे? हो गए ना सब धराशायी। भीतर चलता हूं। देवों के भी देव शिव को मेरा दैत्यराज जलंधर के दूत राहु का प्रणाम। परम पिता तथा श्री विष्णु हरे को भी मेरा प्रणाम। आओ राहु, तो इस बार तुम जलंधर के दूत बनकर आए हो। मंतव्य बताओ राहु। मेरे स्वामी जलंधर के पराक्रम तथा ऐश्वर्य से सभी परिचित हैं। संपूर्ण सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उनके पास ना हो। बस उन्हें आवश्यकता है तो मात्र एक ही वस्तु की। कहो राहु। आपकी भार्या सर्वांग सुंदरी पार्वती की। क्या? आप उन्हें मेरे स्वामी को उपहार स्वरूप दे दें। राहु, प्रथम बात तो यह है कि देवी पार्वती कोई वस्तु नहीं है, वो हमारी पत्नी हैं
और पत्नी किसी के मांगने पर भी उपहार में नहीं दी जा सकती है, परंतु छीनी तो जा सकती है। पति पत्नी का संबंध आजीवन का होता है। मात्र मृत्यु ही पति को पत्नी से और पत्नी को पति से छीन सकती है। क्या तुम्हारे स्वामी जलंधर ये भूल गए कि हम मृत्यु से परे हैं? मृत्यु से परे तो मेरे स्वामी जलंधर भी हैं देव। उनकी धर्मपरायणता मृत्यु के विरुद्ध उनका कवच है, जिसे आप भी नहीं भेद सकते। क्या तुम्हारा धर्मपरायण स्वामी ये नहीं जानता कि किसी पर स्त्री की कल्पना मात्र से ही धर्म क्षीण हो जाता है? वो तो पर स्त्री की मांग कर रहा है। वो मांग नहीं कर रहे हैं, आपको आदेश दे रहे हैं। आदेश? शिव को आदेश? अरे कमल नयन, महाप्रभु ने अपनी एड़ी से धरती फोड़कर ये किस विकराल जीव को उत्पन्न किया है? इसका मुख तो सिंह के समान है। विधात, मानो दूसरा नृसिंह पैदा हो गया हो। आदेश महाप्रभु। स्वकीर्ति मुख, इस राहु का भक्षण करो। नंदीश्वर, देखो तो राहु कैसा भय से इधर उधर भाग रहा है। सुकीर्ति मुख ने उसकी ग्रीवा पकड़ ली है। रक्षा, रक्षा! मैं एक दूत हूँ। दूत को कुछ भी कहने का अभयदान प्राप्त होता है। ये मर्यादा आप ही द्वारा स्थापित की गई है। देवों के देव, रक्षा, रक्षा! स्वकीर्ति मुख, छोड़ दो इस दुष्ट प्राणी को। जो आज्ञा महादेव। स्वकीर्ति मुख, हम तुम्हारे आदेश पालन से प्रसन्न हुए। आज से तुम इसी नाम से प्रसिद्ध होगे और हमारे द्वार पर स्थित रहोगे। जैसे हम पूज्य हैं, तुम भी पूज्य होगे। मैं धन्य हुआ देवाधिदेव। हमने तुमको मुक्त किया राहु। हम आज्ञा पालकों से प्रसन्न रहते हैं। तुम भी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन ही कर रहे थे। दूत का यही कार्य होता है, निर्भय और स्पष्ट रूप से अपने स्वामी का उद्देश्य बताना। जी महादेव। परंतु दूत का कार्य यह भी होता है कि वो अपने स्वामी को भी दूसरी ओर का संदेश स्पष्ट शब्दों में दे। देवाधिदेव, आपका संदेश क्या है? जाओ, कह दो अपने स्वामी जलंधर से, हमें उसकी मांग स्वीकार नहीं है। उससे जो संभव बन पड़े वो चेष्टा कर ले। हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। जो आज्ञा। नंदीश्वर। आज्ञा महाप्रभु। हमारे वीर पुत्रों गणेश और कार्तिकेय, वीरभद्र तथा महाकाली के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान हो। महादेव शिव शंकर की जय! महादेव शिव शंकर की जय! विष्णु हरे, ये क्या? जलंधर ने पुत्र कार्तिकेय को अपने अस्त्रवार से मूर्छित कर दिया है। अरे विधात, क्रोध में आकर महाप्रभु ने जलंधर पर वार किया है, परंतु
जलंधर पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। ये मुनि नारद जलंधर के पास क्यों जा रहे हैं? नारायण नारायण नारायण। दैत्यराज, शिव जी के प्रहारों से तुम आहत हो गए हो। मुझे लगता है तुम्हारा कुछ विश्राम कर लेना आवश्यक है। परंतु युद्ध कैसे रोका जा सकता है मुने नारद? नारायण नारायण, तुम मायावी हो। अपनी गंधर्वी माया से युद्ध स्थल को मनोरंजन स्थल में परिवर्तित कर दो। सब मोहित हो उठेंगे और युद्ध रुक जाएगा। आपका सुझाव उत्तम है। नारायण नारायण। हैं? अरे विधात, ये क्या? सभी दैत्य कहाँ लुप्त हो गए? उनके स्थान पर गंधर्व अप्सराएं तथा किन्नर कैसे नर्तन करने लगे? हाँ, विधात, स्वयं देवाधिदेव ने युद्ध समाप्त कर दिया है। वे भी मोहित से नर्तन देखने में मग्न हो गए हैं। ये अवश्य किसी की मायावी शक्ति का प्रभाव है। नारद मुनि जलंधर से क्या वार्तालाप कर रहे हैं? संभवतः वो देवताओं की विजय प्रशस्त करने के लिए कोई प्रपंच रच रहे हैं। नारायण नारायण। दैत्यराज जलंधर, सभी देवता नृत्य गान में मग्न हैं। यही समय है तुम शिव का रूप धारण करके पार्वती का अपहरण करके ले आओ। परंतु इससे क्या होगा मुने नारद? नारायण नारायण। जलंधर, शिव पत्नी जब तुम्हारे पास होंगी तो उन्हें मुक्त करने के लिए तुम शिव जी से कुछ भी मांग सकते हो, अमरत्व भी। और हाँ, और फिर दैत्यराज, देवी पार्वती को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही तो तुम ये युद्ध कर रहे हो ना? उस सुंदरी का वर्ण करने की इच्छा क्षण प्रति क्षण तीव्र होती जा रही है मुने नारद। नारायण नारायण। तो जाओ, तुरंत जाओ। इस समय देवी पार्वती की रक्षा हेतु कोई नहीं है। हाँ। जो आज्ञा नारद मुने। नारायण नारायण। पार्वती, देवी पार्वती। अरे, देवाधिदेव तो आ भी गए। मुख्य तेज से प्रतीत हो रहा है कि इन्हें विजयश्री प्राप्त हुई है। स्वागत है स्वामी, विजयश्री पर आपका अभिनंदन है। पार्वती, हमें भला कौन पराजित कर सकता है? वो कथित दैत्यराज जलंधर तो हमारे एक मुष्टि प्रहार से ही भूमि में समा गया। ये तो देवाधिदेव की भाषा नहीं है। उन्होंने कभी अपने किसी कृत्य पर इतना अभिमान नहीं किया। किन विचारों में लीन हो गई पार्वती? अपने विजयी पति का आलिंगन नहीं करोगी? ये महाप्रभु हो ही नहीं सकते। ये अवश्य किसी की माया है। प्रिय, तुम मौन क्यों हो? आओ, हमारे समीप आओ। देवाधिदेव, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, अन्य देवगण तथा आपके अपने गण कहाँ हैं? वे हमारी विजय का आनंद मना रहे हैं। ये तो कदापि महादेव की भाषा नहीं है। वे आनंद के स्थान पर उत्सव कहते हैं। हे छली, हम जान गए हैं, तू महाप्रभु की परछाई भी नहीं हो सकता। कौन है तू? अपने असली रूप में आ। बहुत बहुत चतुर हो तुम पार्वती। पहचान ही लिया कि हम शिव नहीं हैं।
अरे मूर्ख जलंधर, एक पतिव्रता गंध मात्र से अपने पति को पहचान लेती है। तूने भ्रमित करने का प्रयास भी किया तो किसे? सतीत्व की परिभाषा को? इतने भारी शब्दों का अर्थ हम नहीं जानते पार्वती। हम तो मात्र इतना जानते हैं कि पुरुष शक्ति के समक्ष स्त्री उतनी ही असहाय होती है जितना कि एक मेमना सिंह के समक्ष होता है। अच्छा, अरे दुर्बुद्धि, तो तू ये समझता है कि अकेली स्त्री असहाय होती है? तो देख इस अकेली असहाय स्त्री का चमत्कार। अरे ये कहाँ गई पार्वती? अरे कहाँ विलुप्त हो गई पार्वती? ये तो अनर्थ हो गया। नारद ने मुझे भ्रमित कर मुझसे क्या करवा डाला, और मैं मूर्ख राज शुक्राचार्य के बताए धर्म मार्ग को छोड़कर ये क्या कर बैठा। मुझे महादेवी से क्षमा याचना करनी होगी, क्षमा याचना करनी होगी। परंतु वे गई कहाँ होगी? कहाँ गई होगी? महादेवी कहाँ गई होगी? महादेवी। अरे महादेवी पार्वती, आप यहाँ युद्धस्थल में? ब्रह्मदेव, जब कोई असुर अपने माया जाल से युद्ध स्थल को क्रीड़ागार में परिवर्तित कर डाले तथा अपनी अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करे तो देवी को युद्ध स्थल में उतरना ही पड़ता है। देवी, आप क्रोधित ना हो, शांत हो जाएं। ये तो देवाधिदेव द्वारा निर्धारित काल चक्र की ही गति है। इसे रोकना स्वयं मृत्यु को आमंत्रित करना है। आप आदेश दें, जलंधर को कैसे दंडित किया जाए? विष्णु हरे, असुर जलंधर ने मेरे स्वामी का रूप धारण करके मेरे शील भंग का प्रयास किया है। चाहिए आप उसकी पत्नी वृंदा का शील भंग कीजिए। महादेवी, आपने ये क्या आज्ञा दे डाली मुझे? श्री विष्णु, देवाधिदेव ने आपको जन्म दिया है, वे आपके पिता हुए, मैं उनकी पत्नी हूं। इस नाते मैं आपकी माता स्वरूप हुई। चाहिए माता की आज्ञा का पालन कीजिए। परंतु माते, मेरा धर्म। विष्णुदेव, माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही संतान का सबसे बड़ा धर्म है। माता की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र गणेश ने तो अपना सिर तक कटवा दिया था। ये क्या ब्रह्मदेव, वेदों और धर्म के ज्ञाता होकर भी आप मुझे ये घृणित कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? जलंधर का अंत जन कल्याण का कार्य है। यही आपके माता पिता की अभिलाषा है, और जन कल्याण हेतु किया गया कोई भी कार्य कुकृत्य नहीं हो सकता। श्री विष्णु, ये एक पत्नी का प्रतिशोध नहीं है, एक पत्नी का पतिव्रत धर्म है। जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म, जो मेरे स्वामी के विजय के मार्ग में अवरोध बना हुआ है। देवताओं की विजय के लिए उसका ये सुरक्षा कवच तोड़ा जाना आवश्यक है। जाइए, हमारे आदेश का पालन कीजिए। देवी, परमपिता, महादेवी तो आदेश देकर लुप्त हो गईं, परंतु मेरा हृदय, मेरा मानस ऐसा करना स्वीकार नहीं कर पा रहा है। देवाज्ञा की पूर्ति भी हमारा धर्म है श्रीहरि। स्वप्न, हाँ, स्वप्न को माध्यम बनाता हूं।
पादक स्पर्श है। मेरा अंग अंग रोमांचित हो उठा है। क्या स्वामी लौट आए हैं? अरे, मेरे नेत्र क्यों नहीं खुल रहे? परंतु आश्चर्य की बात है, मैं बंद नेत्रों से भी स्वामी जालंधर के दर्शन कर रही हूँ। वे मुस्कुराते हुए मुझे आलिंगनबद्ध करने को बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, यह तो मेरे स्वामी का रूप बदल रहा है। कौन है यह दिव्य पुरुष? और मैं क्यों आकृष्ट हुई जा रही हूं इनकी ओर? नहीं नहीं, इस कल्पना मात्र से ही मेरा पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो गया है। स्वामी जालंधर, मैं भ्रष्ट हो गई, मैं भ्रष्ट हो गई। हाँ, ये क्या? ये तो स्वप्न था। स्वप्न में ही सही, मैं भ्रष्ट हो गई, मैं भ्रष्ट हो गई। कहीं यह किसी अनिष्ट का संकेत तो नहीं? चलूं, बाहर चलूं, किसी से पूछूं। ये क्या, भवन के बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। किससे पूछूं, किससे पूछूं? हाँ, वो दो मुनि चले आ रहे हैं, उनसे पूछती हूँ। मुनिवर, रक्षा, मेरी रक्षा कीजिए इन राक्षसों से। मुनिवर। लीजिए, मुनिवर की हुंकार से राक्षस भाग गए। परंतु देवी, ये क्या? आपने भयभीत होकर मुनिवर का बाहु क्यों पकड़ लिया? अनर्थ! अब तो वास्तव में अनर्थ हो गया। पहले स्वप्न में पर पुरुष का स्पर्श, और अब मूर्खतावश इन पर पुरुष मुनि का स्पर्श। मैं क्या करूं? क्या बात है देवी, आप इतनी उद्विग्न क्यों हैं? मुनिवर, एक विभत्स स्वप्न देखकर अपने स्वामी जालंधर का कुशल क्षेम जानने बाहर निकली थी, और मुझसे ये पाप हो गया। मैंने पर पुरुष को वास्तव में छू लिया। अरे, यही मुनि तो दिव्य पुरुष के रूप में मेरे स्वप्न में आए थे। ये क्या छलावा है? आप दोनों कौन हैं? मेरे पति का कुशल क्षेम बताइए। मुनिवर की हुंकार पर ये दो वानर कैसे उपस्थित हो गए? मुनि उन्हें मौन भाषा में क्या आदेश दे रहे हैं? वानर तो आकाश में उड़ गए। आप बोलते क्यों नहीं मुनि श्रेष्ठ? ये क्या हो रहा है? देवी, मुनिवर मौनी बाबा हैं। क्या हो रहा है ये अभी स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, ये वानर तो मेरे पति जालंधर का कटा हुआ शीर्ष लेकर आए हैं। मैं जानती थी कि मेरा पतिव्रत धर्म भंग होते ही मेरे पति की शक्ति क्षीण पड़ जाएगी। शिव के हाथों उनका वध हो जाएगा। अरे, कौन हो तुम दोनों मुनि? ये क्या माया रची है? देवी वृंदा, मैं विष्णु हूं, तथा देवी पार्वती के आदेश से ही ये माया रची गई थी। महादेवी के आदेश पर? परंतु क्यों? आपके पति जालंधर ने कामवश महादेवी के शील का अपमान करने का प्रयास किया था। एक पति के कुकृत्य का दंड उसकी पत्नी को क्यों? वृंदा, देवाधिदेव के हाथों मृत्यु पाकर तुम्हारे पति के कुकृत्य का फल ही उसे मिला है। परंतु महादेवी, इस सब के लिए मेरा शील भंग करने की क्या आवश्यकता थी? नहीं वृंदे, तुम अब भी उतनी ही पवित्र हो जितनी पहले थी।
किसी ने तुम्हारा स्पर्श तक नहीं किया है। परंतु मैंने मुनि वेश में श्री विष्णु का स्पर्श किया। स्वप्न में उनकी ओर आकृष्ट हुई। पुत्री वृंदे, वो मात्र तुम्हारी मानसिक स्थिति ही थी। उसे भी हमारी विवशता के कारण उत्पन्न किया गया था। शरीर से तुम अब भी स्वच्छ तथा निर्मल हो। क्या परमेश्वर भी विवश होते हैं? अवश्य होते हैं। हमारी पहली विवशता होती है भक्तों की रक्षा करना, उन्हें सुखी बनाना, और इस कारण ही हम अपनी प्रजा को दुख पहुंचाने वालों का अंत करने को विवश हो जाते हैं। और देवी वृंदा, हमारी दूसरी विवशता होती है अपने ही वरदानी के आतंक को समाप्त करने के लिए अपने ही दिए वरदान की काट करना। परमपिता, मेरा आपसे एक अनुरोध है। कहो वृंदे। मेरे पति की अंत्येष्टि का आयोजन आप कीजिए ताकि उनकी आत्मा पवित्र हो सके। तथास्तु वृंदा। शिवगणों, व्यवस्था करो। जो आज्ञा देव। दैत्यराज जलंधर का शरीर आदर पूर्वक चिता पर रख दो। अब अग्नि प्रज्वलित करो। हे देवगण, किसी भी कारण से, किसी भी उपाय से ही सही, श्री विष्णु हरि ने एक पतिव्रता को मानसिक विक्षोभ पहुंचाया है। वे उसके पति की मृत्यु का निमित्त बने हैं। अतः श्री विष्णु, मैं वृंदा आपको शाप देती हूं। अपनी मायावी शक्ति से जो 2 राक्षस आपने मुझे दिखाए थे, वे किसी समय आपकी पत्नी का हरण करेंगे। पत्नी विरह में दुखी आपको वानरों की सहायता लेनी होगी, और जो मुनि आपके साथ था, वे आपका भ्राता बनकर आपके साथ वन में विचरेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महामुनि शौनक जी ऐसा श्राप देकर वृंदा ने अपनी देहाहुति दे डाली, और उसका ये श्राप श्री विष्णु भगवान के राम रूप में अवतार लेने के समय पूर्ण भी हुआ। महाभाग सूत जी, जलंधर की मृत्यु से शिव चालीसा का एक और दोहा भी तो पूर्ण हुआ। वो कौन सा शौनक जी? आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। हाँ महाज्ञानी शौनक जी, शिव जी की आराधना में ग्रंथ के ग्रंथ लिखे और बांचे गए हैं। कितने ही लेखकों, भक्तों ने आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक शिव महिमा का गुणगान अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से किया है। महाभाग सूत जी, ये तो आप उचित ही कहते हैं। ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो शिव महिमा से प्रभावित ना हुआ हो। अब आगे की शिव महिमा भी तो सुनाइए। अवश्य सुनाऊंगा शौनक जी, परंतु तनिक विश्राम के पश्चात। श्रोताओं, शिव महिमा के आज के प्रकरण में हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता के 5वें खंड के 13वें से 25वें अध्याय तक से लिया था। रूपांतरकार और निर्देशक थे अनिल सूद। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सेठी, गौरव मारवा, हर्ष बाला, नीतू झांझी, कमल साथी, राजेश आहूजा, सलीम खान, मनोज भटनागर, अजय मनचंदा, एस के बत्रा और केदारनाथ। संगीतकार थे राजीव हक्सर, गायक मंजीत भाटिया और गणेश प्रसाद विद्यालंकार। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव